तो बात गलत बयानी हुई है। ये जो नैरेटिव है संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, क्या इस पर वाकई बीजेपी बैकफुट पर है क्या? हरियाणा में अभी 2 महीना पहले जून में बीजेपी ने आरक्षण बढ़ा दिया ओबीसी का 15% से 27%। क्रीमी लेयर की इनकम बढ़ाकर कर दी 6 लाख से 8 लाख। ये बैकफुट पर लेटरल एंट्री में कह दिया सुनिश्चित करेंगे सोशल जस्टिस। 69,000 शिक्षकों पर कह दिया सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। ये डर है क्या? देखिए गरिमा जी, बहुत सारी बात हुई है नैरेटिव में और जो चल रहा है उसमें बहुत फर्क होता है ना जी। और पॉलिटिक्स तो नैरेटिव से चलती है। जैसा नैरेटिव चला 2024 के चुनाव में कि कांग्रेस ने और इंडिया ब्लॉक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर रही है। मैं इसको फेक नैरेटिव नहीं कहता जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी की बाइट आपने सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस नैरेटिव का असर वहां पर दिखाई दिया इलेक्शन में। इससे आप इनकार कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो चल रहा है। अब जैसे राहुल जी को भी अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सर पे लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को दे दिया क्योंकि अभी 2024 में हार गई पार्टी, मतलब कम हो गई। गुरु प्रकाश जी नाराज हो जाएंगे, कुछ सीटें कम हो गई। लेकिन आप 2019 का वो सीन याद कीजिए जब पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पार्टी की लीडरशिप के वो हो रहा था लीडर का चुनाव, उसमें सबसे पहले वो संविधान के पास ही गए थे, ठीक है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नैरेटिव की। लेकिन नैरेटिव क्या बना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। अब क्यों बनता है उसके भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे लेटरल एंट्री की बात ले लीजिए, जातिगत आरक्षण को ले लीजिए। जातिगत आरक्षण पर पार्टी का रुख अभी तक साफ नहीं। ये कहना कि बिहार में वो गए थे साथ में, तो फिर बिहार क्या, आपके पास तो पूरा देश है, आप कर दीजिए लागू, कर सकते हैं ना। यदि आप ये मानते हैं, गुरु प्रकाश जी अगर ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातिगत आरक्षण पर, जातिगत जनगणना पर साथ है नीतीश कुमार जी के, तो फिर तो देश भर में आसानी हो जाएगी आपको। देश की सरकार तो आपके पास है, देश में आपको तय करना है क्या आप कर रहे हैं उसको, नहीं कर रहे। लेटरल एंट्री की बात हुई, लेटरल एंट्री में जो अभी फैसला हुआ, आपने जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट भी देखा होगा, उससे पहले अश्विनी वैष्णव का भी एक स्टेटमेंट देख लीजिए जिसमें उन्होंने तारीफ की थी लेटरल एंट्री को लेकर, इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस। हाँ, इंप्रूवमेंट इन किया था। और फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं ये भी बड़ा फैसला हो गया है कि भाई अब हम सरकार जो है पिछड़ों के साथ है। नहीं, ये आप दिख रही है क्या वाकई भी विजय जी? मैं इसलिए ये सवाल आपसे इसीलिए तो ये वापस, अगर हरियाणा में, मैं कह रहा हूं हरियाणा में तो 10 साल से सरकार है बीजेपी की, अगर इतनी चिंता होती रिजर्वेशन की, तो जो अभी 2 महीना पहले 15% को बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन किया, ये हरियाणा की हिलती हुई जमीन का नतीजा है या फिर मैं कुछ ओवर कैलकुलेट कर रही? नहीं, ओवर कैलकुलेट नहीं कर रही, केवल हरियाणा में हिलती जमीन का नहीं, 2024 के नतीजों को भी देखिए ना, उसने भी आपको हिला दिया है। इसलिए आप सब चीजों पर रीथिंक कर रहे हो, रिकंसीडर करो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे रोहित जी की पार्टी है, मैं उस पार्टी को सबसे प्रभाव वाली, विचारों वाली पार्टी मानता हूं। हर समय अलग अलग विचार रखती है जब जरूरत होती है, जड़ नहीं रहते वो। तो इसलिए यदि समय के साथ आगे बढ़ रहे हो और जरूरत के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी यदि बदल रही है और उसको जरूरत समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अब पार्टी ने तो आप सोचिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रख दी राष्ट्रपति के सामने, साल भर हो गया इस बात को, लेकिन उस रिपोर्ट को आपने सरकार के सामने नहीं रखा, पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? जबकि वो जो आरक्षण है वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना सब कैटेगराइजेशन का, वही सब कैटेगराइजेशन तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है। तो क्या अब ये जो बीजेपी का है, लेकिन आप उस पर आपका कन्विक्शन नहीं है एक्चुअली। ये सारा तो जवाब बीजेपी ने इलेक्शन में भी दिया, 2024 के इलेक्शन में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कह दिया बाबा साहब भी आ जाए तो भी संविधान कोई छू नहीं सकता। हमने इतने एमपी बना दिए, इतने एमएलसी बना दिए, इतने एमएलए बना दिए, राष्ट्रपति बना दी हमने दलित समुदाय की। तो ये नैरेटिव काम करने वाला है या फिर जमीन पर अब हकीकत ये है कि भाई जातिगत जनगणना कराइए? वही मैं कह रहा हूँ जातिगत जनगणना कराइए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये दावा करते हो कि बिहार में हम उनके साथ थे, और वो सही बात है, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी साथ आए थे प्रधानमंत्री के पास, ये फैक्ट है, ठीक है। तो फिर तो अब तो आपके पास सरकार है, किसको कह रहे हो? गुरदीप जी को क्या कहना है?
आप कर दीजिए जातिगत जनगणना को लागू, फिर देखेंगे राहुल गांधी जी विरोध करते हैं कि नहीं करते। तो आपके सवाल नैरेटिव क्यों बनता है? नैरेटिव इसलिए बनता है क्योंकि आप कन्विक्शन के साथ खड़े नहीं दिखाई देते। ये बड़ी बात है, आप इसको समझिए। कोई संविधान बदल नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं बदल रही, कोई भी नहीं बदल रहा, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि क्या संविधान की हत्या दिवस मनाने से कांग्रेस पर आपका ये आरोप टैग कर दिया क्या आपने? हो गया? जबकि हकीकत यह कि उन्होंने तो 100 बार बदल दिया संविधान। इस मोदी सरकार को देखें तो अभी तक का सबसे कम बार उन्होंने आर्टिकल 356 को यूज किया है और इंदिरा गांधी जी ने सबसे ज्यादा बार यूज किया, लेकिन फिर भी आप पर संविधान को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं और आप उसके साथ टैग है। इसका मतलब नैरेटिव में और आपके बीच में यदि कोई फर्क है तो वो कन्विक्शन का फर्क मुझे लगता है। कन्विक्शन का है, यानी कि एक्शन और जी, शब्द, एक्शन और वर्ड्स, इन दोनों का फर्क ऐसा विजय जी कह रहे हैं। शीतल जी,